खा किसी को शुगर हो या कोई वेट लूज़ करना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने ठान ली हो कि हम मीठी चीज़ें नहीं खाएंगे, लेकिन आइसक्रीम से हाथ रोकना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज हम ये पीनट बटर आइसक्रीम बनाएंगे जो 100% खालिस अज्जा से बनी हुई है और चीनी से पाक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ। और बाज़ार से जो आइसक्रीम मिलती है उसको तो कानूनन भी अब आइसक्रीम नहीं कहा जा सकता, उसको फ्रोज़न डिज़र्ट लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करके देखें ना तो उसमें क्रीम कम होती है, वेजिटेबल ऑयल ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑयल से उन्होंने आइसक्रीम बनाई हुई होती है। इसके अलावा आइसक्रीम के अंदर चीनी भी काफ़ी मिकदार में होती है और कभी कभी व्हीट फ्लावर भी होता है, यानी गंदम का आटा। ये इंग्रेडिएंट सब के लिए मुज़िर हैं, लेकिन जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं या जो डायबिटिक हैं उनके लिए तो जहर है। तो वो आपने ये करना है कि आपने अगर हेल्दी आइसक्रीम बनानी है ना तो आपको सिर्फ चाहिए कोकोनट क्रीम। आराम से कैन में भी मिल जाती है, घर में भी मैंने बनानी सिखाई हुई है। वो आपने एक ब्लेंडर के अंदर डालनी है, थोड़ा सा पीनट बटर डालना है। पीनट बटर देख लें कि जो अब बाज़ार में मिल रहे हैं ना आजकल पीनट बटर, उसके अंदर पीनट्स कम है और हाइड्रोजनेटेड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो है ना वो ज़्यादा है, वो नहीं लेने आपने। ठीक है, ये मेरे पास ऑर्गो वालों का पीनट बटर है और इसके अंदर 100% जो आपके पीनट्स हैं वो यूज़ हुए हैं, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स नहीं है। तो इस किस्म का पीनट बटर जो है ना वो आपने लेना है, ठीक है, अपनी आइसक्रीम के लिए। इसके अलावा आप स्वीटनर आपकी मर्ज़ी है, मैं मोलेसेस यानी कि राब डाल रही हूँ क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। आप डेट शुगर भी डाल सकते हैं और अगर आप डायबिटिक हैं या वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप नो कैल यानी कि स्टीविया जो है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर आपने थोड़ा सा वनीला डालना है और इसको ब्लेंड करके अच्छी तरह इसको फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। 3-4 घंटे में ये हल्की हल्की फ्रीज़ हो जाएगी ना, अभी नरम ही होगी, बिल्कुल सख्त नहीं हुई होगी। तो आपने इसको निकाल के दोबारा ब्लेंड करके अपना जो आइसक्रीम वाला डब्बा है ना उसके अंदर डाल देना है। ये जो आइसक्रीम वाला डब्बा है ना, अब इसके अंदर मैंने नट्स जो है ना वो डाले हैं और नट्स डाल के मैं इसको दोबारा फ्रीज़र के अंदर अच्छी तरह फ्रीज़ होने के लिए रखूँगी। ये बेसिकली मैं रॉकी रोड किस्म की आइसक्रीम बनाना चाह रही हूँ, पीनट आइसक्रीम जो है। अगर आप चाहें तो आप नट स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये कि इसको आप फ्रीज़ करें और इंशाल्लाह 3 घंटे में इतनी शानदार आइसक्रीम आपकी निकल के आएगी ना, उसके आप स्कूप्स बनाएं, मज़े से खाएं, लोगों को भी खिलाएं। घर की बनी चीज़ का ना फ़ायदा यही है कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसके अंदर कोकोनट क्रीम डाली है क्योंकि मैं अपनी आइसक्रीम को डेयरी फ्री रखना चाहती हूँ। ठीक है, आप ढूंढेंगे भी ना आपको कहीं से लाहौर में डेयरी फ्री आइसक्रीम नहीं मिलनी, घर में बना सकते हैं आप। लेकिन यह कि अगर आप चाहें, अगर आपको डेयरी का मसला नहीं है तो आप ऑल पर्स की क्रीम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसी आइसक्रीम से मैंने कीटो फलूदा भी बनाना सिखाया हुआ। ये सारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए ना चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही के बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें। स्वीटनर आपका चॉइस है, अगर आप डायबिटिक हैं या वेट लूज़ करना चाहते हैं तो स्टीविया यूज़ करें, अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो डेट शुगर या हनी भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे आपने नीचे कॉमेंट्स में बताना है कि आपने ये आइसक्रीम कैसे कस्टमाइज़ की अपने लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।